तो हेलो दोस्तों, सब कैसे? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसी चल रही ट्रेडिंग जर्नी? मजा आ रहा है ना? चीजें समझ में आ रही है? नहीं, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, डब्ल्यू पैटर्न, एन पैटर्न, सारी चीज आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आज का सेशन अपन लेके आ गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टॉप 5 हिडन सीक्रेट्स ऑफ साइकोलॉजी। ये मार्केट के अंदर कोई भी बात नहीं करेगा, ना ही कोई शेयर करेगा कि ऐसी भी चीजें होती क्या, ये भी हमें ध्यान में रखना होता है। कोई सा भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले क्या हमें ये भी चीजें ध्यान में अपने मस्तिष्क के अंदर बिठानी पड़ती है। आज मैं जो चीजें आपको समझाने वाला हूँ, ये चीजें जो आपने उतार ली अपने दिल, दिमाग, मस्तिष्क, अपने बॉडी के अंदर, ये सारी चीजें उतार दी, तो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है, जो बूस्टअप होगी, जिस लेवल के ऊपर वो इंक्रीज होगी, मजा आ जाएगा। जबरदस्त आपको बूस्टअप मिलेगा आज के दिन। if ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एक ट्रेड लेने से पहले अपने मस्तिष्क के अंदर क्या क्या चीजें चलनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तभी आप एक बहुत ही अच्छे और सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। सो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन थ्योरेटिकल जरूर है, बट ये चीजें बहुत ही ज्यादा महत्व रखती हैं। चीजें समझो। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपन लेके चलते हैं, द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इफ आपका रिस्क मैनेजमेंट तगड़ा नहीं होगा, इफ आपका ट्रेडिंग के अंदर आपको पता नहीं कि आप कितने पैसे गंवा रहे हो और कितना पैसा आप लेके जाओगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड पता नहीं, आपको मालूम ही नहीं है कि 1:2 क्या होता है, 1:3 क्या होता है, 1:0.5 क्या होता है, तो आप इस ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट यानी सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है। आपकी जो कैपिटल है, आपकी इट मीन 50,000 रुपीज कैपिटल है, और आप कितना एक दिन के अंदर लूज कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट के तहत 2% अपने कैपिटल का, उससे ज्यादा अपन लॉस नहीं कर सकते फॉर एन इंट्राडे ट्रेडर। 2% से ज्यादा रिस्क लेना इसलिए बहुत मुश्किल होता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट कैसी है, उसी के बाद कोई भी ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ही ज्यादा फायदा है। इफ आप रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से समझ गए, तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना होगा, रिस्क मैनेजमेंट आपका। ओके। और इफ आप चाहते हो कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पूरा टोटली एक ब्रीफ वीडियो बनाओ, तो बिल्कुल बेशक मैं आपको इजीली समझाऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे रखते हो और एक प्लान कैसे करें अपन रिस्क मैनेजमेंट का। ओके। उसके बाद अपन आते हैं टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम लाइक अ प्रो। ऐसा मत करो कि आप इंट्राडे करने बैठे हो तो एक साइड 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी खोल रखा, एक साइड 5 मिनट का, एक साइड 1 मिनट का, अरे उलझ जाओगे तुम। इट्स रियलिटी। आपने देखे होंगे, बड़े बड़े ट्रेडर्स देखे होंगे जिन्होंने 15 मिनट भी देख रहे हो, 5 मिनट भी देख रहे हो, 1 मिनट भी देख रहे हो, उनको बड़ा अंतराल हो गया इन चीजों के अंदर। तो फटाफट से चीजें कैप्चर कर सकते हैं। मैं स्टार्ट से बोलता हूँ, एक चीज के ऊपर महारत हासिल करनी है। इफ आप 1 मिनट टाइम फ्रेम खोल के बैठे तो 1 मिनट ही उसके अंदर ही एंट्री एग्जीक्यूट होगी, उसी के अंदर एग्जिट होंगे, सीधी सी बात है। एक टाइम फ्रेम पकड़ो, तभी आप प्रो ट्रेडर कहला पाओगे, एक सक्सेसफुल ट्रेडर। हर चीज के अंदर यहाँ हाथ मार लू, यहाँ हाथ मार लू, यहाँ ले लू, वो ले लू, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। एक टाइम फ्रेम के अंदर महारत हासिल करो, फिर देखो आपकी ट्रेडिंग स्किल और आपकी एक्यूरेसी जो बढ़ती है। एक के ऊपर महारत हासिल करो। उसके बाद आते हैं अपन अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकोलॉजी। जब आप ट्रेड करने बैठते हो, तब आपको पहले से पता होना चाहिए, ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या बोल रही है। क्या मार्केट अप ट्रेंड बने, क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में उल्टा एंड बना रहा है, क्या मार्केट कंसोलिडेशन में। ये तीन चीजों में एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में। इफ आप ट्रेंड के अंदर है तो आप यहाँ पर पुट के बारे में नहीं सोचकर यहाँ पर आप कॉल के बारे में सोचोगे। समझे मेरी बात को? तो ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर हरकत क्या हो रही है, पहले से कौन सा डायरेक्शन में भी मार्केट मूव ऑन कर रहा है। तो वहां पर आपकी जो स्टॉप लॉस हंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो ये भी चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो तीन चीजें समझाई ना मैंने, ये चीज अमल करके देखो, फिर देखना क्या होता है आपके ट्रेडिंग स्किल के अंदर। बड़ा मजा आएगा, बड़ी चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद अपन आते हैं ट्रेडिंग प्लान के अंदर। यहाँ पर चीजें मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कौन सा ट्रेडर बनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, क्या आपको स्विंग ट्रेडर बनना है, क्या आपको इंट्राडे ट्रेडर, एक निश पकड़ना होगा आपको। स्विंग ट्रेडर तो स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर तो इंट्राडे, शॉर्ट टर्म ट्रेडर शॉर्ट टर्म, इक्विटी के अंदर जाना है इक्विटी, फॉरेक्स के अंदर जाना है फॉरेक्स। एक इंडेक्स पकड़ो। इफ आप निफ्टी फिफ्टी करते हो तो निफ्टी फिफ्टी के ऊपर ही ट्रेड करो। इफ आप बीटीसी करते हो तो बीटीसी के ऊपर ट्रेड करो ओनली। एक चीज के ऊपर माहिरत हासिल करो स्टार्टिंग के फेज के अंदर। स्टार्टिंग के 8 to 9 मंथ्स तो आपको एक ही निश पकड़ना है। चाहे वो निफ्टी फिफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो बीटीसी हो, एक चीज पकड़नी है।
एक प्लान सेलेक्ट करना और उसी के अंदर आपको माहिरत हासिल करनी है। ये नहीं कि मैं आज यहाँ पर बैठ गया, कल मैं कमोडिटी पे कर देता हूँ, कल मैं एमसीएक्स में कर देता हूँ, कल मैं फॉरेक्स के अंदर चला जाता हूँ, कल मैं बीटीसी के अंदर चला जाता हूँ, कल मैं करेंसी ट्रेड कर लेता हूँ, कल मैं वो कर लेता हूँ, कल मैं वो कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है। हर जगह हाथ पैर मारोगे ना, एक साइड भी हाथ पैर खिंच गया, बड़ा धड़ाम से नीचे गिरोगे, सारा कैपिटल वॉश आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और आप इस मार्केट के अंदर आ रहे हो तो क्या सोच के आ रहे हो। वो सारी चीज आपके अंदर होनी चाहिए पहले से। एक ट्रेड लेने से पहले आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे तुक्केबाजी में नहीं होगा ये। गैम्बलिंग और सट्टेबाजी करने आए हो तो इस वीडियो से अभी के अभी फटाफट से निकल जाना। ओके। अबे लास्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, द आर्ट ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन। इफ ये नहीं होगा, इफ ये नहीं होगा तो इसका भी कुछ काम नहीं है, इसका भी कुछ काम नहीं, इसका भी कुछ काम नहीं है, इसका भी कुछ काम नहीं है, और ये तो छोड़ दो। और भी काटी मार देते हैं ना अपन, कैंसल आउट ट्रेडिंग, इसको भी छोड़ दो। इफ ये चीज नहीं, पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इफ आप ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर आ रहे हो, डिसिप्लिन होना चाहिए। जब तक कोई स्ट्रेटेजी नहीं मिलेगी अपने को, जब तक कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा, ब्रेक इवन नहीं मिलेगा, अपना पैटर्न, एन पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न अपने को नहीं मिलेगा, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, ट्रेड नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जबरदस्ती नहीं घुसना है। ये दिमाग के अंदर बिठा लो, जबरदस्ती नहीं घुसना है। कोई सा भी ट्रेड हो, कैसा भी ट्रेड हो, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं घुसना है अपने को। इतना आपको ध्यान में रखनी होंगी चीजें, तभी तभी ये सारी चीजें हो पाएंगी। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है कि पेशेंस और डिसिप्लिन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने आज के दिन के अंदर आपके सामने क्या क्या चीजें रखी। रिस्क मैनेजमेंट, टाइम फ्रेम, रिस्क मैनेजमेंट, टाइम फ्रेम, साइकोलॉजी मार्केट की क्या है, ट्रेडिंग प्लान और आर्ट ऑफ पैशन। ये चीजें उतार के तो देखो, एक बार अमल करके देखो, देन फिर जो मजे आएंगे ना, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बूस्टअप होगी, आपको कोई रोक नहीं सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइकोलॉजी के ऊपर भी माहिरत हासिल करनी होगी, और वॉरेन बफेट भी बोलते हैं 90% इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। इफ आपने इसको जीत लिया, मस्तिष्क को जीत लिया, अपने दिमाग को जीत लिया, देन देखो बड़ा मजा आएगा। ओके। और स्ट्रेटेजी बताना, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझाना, वो तो मैं आपके साथ बैठा ही बैठा हूँ। बट ये चीजें आपको खुद से करनी होगी और खुद से समझनी होगी। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, लव यू गाइस।